एक सबसे बढ़िया तरीका जो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। यस, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि आपको अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये स्किल आपको सॉल्व कर देगा। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, विच इज सबको होता है, ठीक है, स्पेशली इन टीनेज, ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एंगर इश्यूज है, ये आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इफ यू हैव, इज इट राइट? सो यू कैन सॉल्व इट थ्रू दिस skill which is called journaling, मतलब कि डायरी राइटिंग। Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute and welcome to the Sunday class। आज के इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस क्लास में हम जर्नलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, हम डायरी राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये इतना अच्छा स्किल है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने सालों से मैं जर्नलिंग करते आ रहा हूँ, डायरी राइटिंग करते आ रहा हूँ। और इतने सालों में मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मेडिसिन है, ओके, इट इज नॉट अ मेडिसिन कि आपने आज किया कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इज इट राइट? इट्स अ हैबिट, लाइक ब्रशिंग योर टीथ, इज इट राइट? जस्ट अ हैबिट। आप रोजाना 2 पेज लिखना या फिर 2 पेज पढ़ना ये स्टार्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है, आज की क्लास में हम इसके बारे में सीखने वाले हैं, इज इट राइट? मैं आपको बताने वाला हूँ, इज इट राइट? मैं पिछले कई सालों से 7-8 सालों से मुझे लगता है कि मैं जर्नलिंग करता हूँ, डायरी राइटिंग करता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, कि मेरे साथ क्या चल रहा है और क्या हुआ, इन सब चीजों को। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सके, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वो है जर्नलिंग, मतलब कि डायरी राइटिंग करना, इज इट राइट? आप 1 से 2 पेज आप हर दिन लिख सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई, आप जो बात कहना चाहते हैं, जो आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है, ओके, जो आपके बात, ओके, जो आपके मन में कुछ बातें हैं दैट यू वांट टू एक्सप्रेस, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं राइटिंग के थ्रू, ओके। 1 से 2 पेज आप लिखिए, या अगर आपको लगता है कि मुझे रोज नहीं लिखना है तो कम से कम जो चीजें घटनाएं आपके साथ रोज होती है, कुछ भी चीजें आप उस दिन मेंशन कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है? इससे सबसे पहला बेनिफिट, सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। यस, ओके, बिकॉज ऑफ दिस योर हैंड राइटिंग विल इंप्रूव। उसके साथ साथ ओके, हम मानसिक रूप से क्या इंप्रूव करते हैं? आप जब अपनी बातों को कह देते हैं, ओके, वर्ड्स के थ्रू, इज इट राइट, तब आप अच्छे से सो पाते हैं, यू हैव अ गुड स्लीपिंग, ओके। आपकी जो स्लीपिंग इश्यूज होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने शुरू से कहा, मैंने आपको शुरू में कहा कि कोई मेडिसिन नहीं है कि आप आज आप बोल रहे हैं कि आज मैं खाऊं कल ठीक हो जाए, ऐसे नहीं। इट्स आई वुड से हैबिट, इज इट राइट? इट्स अ हैबिट। तो आज आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज हुआ, आप अगर लिख दिए, ओके, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, तो आपको अब वो बातें एक्सप्रेस तो करना, लेकिन किसके साथ करें, इज इट राइट? तो आप डायरी एक अपने पास रखिए, अपनी पर्सनल डायरी रखिए, उसको फिर क्या करिए, 2 पेज 1 पेज आप उसमें लिखिए। आप देखिएगा, यू विल रियलाइज दैट कि आपकी स्लीपिंग जो प्रॉब्लम होती होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, तो किस ओके, तो कौन सी चीजों के बारे में आप सोचते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। क्या सिचुएशन आपकी चल रही है, ठीक है ना, उस सिचुएशन को लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपकी ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम होगी ना, ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। कभी कभी हमको ओवर थिंकिंग के साथ साथ डाउट भी आता है, सेल्फ डाउट जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा मैं इसमें हूँ अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, सबको लगता है। या किसी को, या आप में से बहुत सारे लोग को ये भी लगता होगा कि मेरे में सब बुराइयां ही बुराइयां, अच्छाइयां तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी व्यक्ति के में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो कि यार ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ओके हैंडसम है, बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग राइट, उसके अंदर भी कोई ना कोई बुराइयां होंगी होंगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं और कौन सी अच्छाइयां हैं, उस दोनों पार्ट को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, अच्छाई पार्ट मुझमें ज्यादा है, ठीक है, या आपको क्या बुराई पार्ट मुझमें ज्यादा है, ठीक है, तो उसको धीरे 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 करके आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या मैं आपको लगता है, अगर आप आज पहला दिन अगर आप स्टार्ट करते हैं और उस प्रॉब्लम को लिखते हैं जो आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है ना, राइट नाउ अगर आप डायरी राइटिंग करते हुए आपके पास जो प्रॉब्लम आज है, पहला दिन में आप लिखते हैं, ठीक है, आप 30 डेज बाद आप उसको फिर पढ़िएगा, आपको जो पहला प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो चुका होगा, राइट, ओके। और या उसको आप 60 दिन बाद पढ़िए या फिर उसको आप 15 दिन बाद पढ़िए, आप देखिएगा कि जो आपकी जो पहली प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़ा लग रहा था, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, इज इट राइट? ओके, तो आप अपने लिए खुद ही डोर ओपन करते हैं, इज इट राइट? नोबडी विल कम टू यू, हु विल ओपन द डोर फॉर यू, इज इट राइट? तो क्या करिए आप, जर्नलिंग के इतने सारे फायदे हैं,
अगर मैं आपको काउंट करने बैठूं तो मैं खुद ही आपको गिनती नहीं कर पाऊंगा कितने सारे इसके अच्छे फायदे हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, सोने से पहले आप रील्स जो चलाते हैं या शॉर्ट्स जो चलाते हैं ना, उससे पहले आप क्या करिए, ओके, डोंट स्क्रॉल रील्स, डोंट स्क्रॉल शॉर्ट्स बिफोर स्लीपिंग, जस्ट ओके टेक योर डायरी एंड स्टार्ट राइटिंग वट एवर हैपेंड विथ यू, जो भी आपके साथ हुआ उस दिन, ठीक है ना। मैं ये नहीं करके पूरे आप 24 घंटे को डिस्क्राइब करिए, जो भी अच्छी बात हुई आप बोल सकते हैं कि आई गॉट अप एट 5:30 o'clock, यूजुअली आई गेट अप एट 7 o'clock। तो अगर आपने 7 बजे से 7 बजे अगर आप सोकर उठते हैं, आपकी आदत है, अगर आप किसी दिन 6:30 बजे उठ गए, आप 5 बजे उठ गए, ये छोटी छोटी अचीवमेंट आप उसमें लिखना चालू करेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आप थोड़ा 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 करते 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 साल भर में आपने बहुत अपने आप को चेंजेस कर लिया है, राइट। और यही चीजें हम एटॉमिक हैबिट की किताबें में भी सीखते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू टेक इफ यू आर गोइंग टू टेक स्मॉल सिंपल हैबिट, ओके, स्मॉल सिंपल एक्शन, ठीक है, आप एक छोटा सा भी एक्शन लेते हैं और वो रोज उसी को करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करके बड़ा एक एक्शन बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि बुक रीडिंग मुझसे नहीं हो पाता, ठीक है, मुझसे बुक रीडिंग नहीं हो पाता, ठीक है, तो आप, मैं कौन बोल रहा है आपको कि आप 10 पेज पढ़िए, कौन बोल रहा है आपको कि आप 20 पेज पढ़िए, आप केवल 1 पेज पढ़िए, 1 पेज, ठीक है। अगर आप 1 पेज रोज पढ़ेंगे, रोज, ठीक है, 1 पेज रोज, तो 365 दिन में 365 पेजेस खत्म हो जाएंगे, मतलब कि आप 1 साल में एक बड़ी किताब खत्म कर सकते हैं, ओके। 1 साल में आप 2 छोटी छोटी किताबें खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर इसको कंसिस्टेंसी रखते रहें तो आप साल भर में 5, 6, 10, 15 किताबें भी खत्म कर सकते हैं, इज इट राइट। ये स्पीड ऑफ रीडिंग जो आपकी बढ़ेगी वो बहुत ही अच्छा होगा। तो जनरली जो होता है, मतलब कि डायरी राइटिंग में आपके बहुत सारे मेंटल इश्यूज जो आपको होते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, चाहे वो स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, ओवर थिंकिंग हो, सेल्फ डाउट हो, एवरीथिंग। लेकिन आपको ऑनेस्टी से, ओके, हर दिन वट एवर हैपनिंग विथ यू, यू हैव टू राइट इट, उसको आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको रियलाइज होगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आप आज इसको खाए और कल वो ठीक हो गया, इट्स अ हैबिट, ओके, लाइक डूइंग ब्रश और ब्रशिंग आवर टीथ एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो इसमें फिर धीरे 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 शार्पनेस आता है, ठीक है। मैं एक चीज और कहता हूं अपने क्लासेस में कि जब हम सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स किसी को दिखाई नहीं देता। इट मींस दैट आप एक एक्स अमाउंट लेके शॉपिंग मॉल गए और शॉपिंग मॉल से आपने बहुत सारी कुछ चीजें खरीद करके आप ले आए, वो चीजें किसी दूसरे को दिख सकती हैं, राइट, मतलब लोग आपको जज कर सकते हैं कि अच्छा ये खरीद के आ गया, ये खरीद के आ गया, ओके, ये खरीद के आ गया। लेकिन आप अपने सॉफ्ट स्किल को आप इंप्रूव करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल किसी को दिखता नहीं। इवन कई बार आपको भी नहीं दिखता कि यार मुझमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, पर आप धीरे 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 रियलाइज करते हो कि यार मेरा ओवर थिंकिंग खत्म हो गया, मुझमें जो डाउट होता था वो खत्म हो गया, मैं पहले से अच्छा कम्युनिकेट करने लगा हूँ, ठीक है, मुझे पहले से अच्छा नींद आने लग गया है, ठीक है, या फिर मैं अब ओवर थिंकिंग नहीं करता, ओके, या फिर मैं अब थोड़ी सी ज्यादा पॉजिटिव रहता हूँ पहले ज्यादा। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, जब आप डायरी राइटिंग करते हैं तो आपको इंप्रूव होता है, इज इट राइट। और ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कोई नई चीजें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं। जो व्यक्ति जानते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आप अगर आज जान चुके हैं तो आपको बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे, एक्चुअली राइट नाउ, अभी से आप इसको स्टार्ट करिए, सो दैट आपको धीरे 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 इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा, इज इट राइट। तो आज के संडे क्लास में आपको बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल चीजें मैंने आपको बताया, वह डायरी राइटिंग के बारे में, इज इट राइट। आप इसको आज से स्टार्ट करिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे फायदे जैसे मैंने आपको बताया, एक एक करके आराम आराम से आपकी जो पुरानी और गलत आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो धीरे 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 क्या रिप्लेस हो जाएंगे और आप अच्छी आदतों में ढल जाएंगे, ठीक है। तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे मेंटली, ओके। सो दैट दिस इज माय पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर enjoying the Sunday class.